जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम अपने इस लेक्चर में आपको विलोम शब्द के बारे में बताएंगे, शब्द तथा उनके विलोम के बारे में, और ऐसे शब्द तथा विलोम के बताएंगे जिनका प्रयोग आप अपने सेंटेंस में एक साथ करेंगे। और याद रखिए, ये एक साथ प्रयोग उनके एक दूसरे को विरोध जताने के लिए नहीं, बल्कि वो एक दूसरे के एक साथ अस्तित्व में बने रहने के लिए बताया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि अमेरिका ने भारत से आयात निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया है। अमेरिका ने भारत पर से आयात तथा निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया, या आयात निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है। आप यहाँ ध्यान देख रहे हैं कि हम एक ही चीज, आयात और निर्यात। आयात हमारा एक शब्द है जिसका विलोम शब्द क्या है? निर्यात। हम दोनों इस सेंटेंस में एक साथ प्रयोग करें, यानी हम उनके दोनों एक दूसरे के विरोध दर्शाने के लिए यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि दोनों का एक साथ अस्तित्व हो रहा है। यहाँ पे आयात भी और निर्यात भी। आपसे कहा जाए कि सरकारी स्कूल में अमीर गरीब के, चाहे अमीर या गरीब, अमीर गरीब के सभी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, या अमीर गरीब के सभी बच्चे पढ़ते हैं, या क्लास में सभी बच्चे एक समान हैं, अमीर गरीब सभी बच्चे एक समान हैं। यहाँ पर अमीर का विलोम क्या है? गरीब। अमीर का विलोम क्या है? गरीब। लेकिन दोनों एक साथ प्रयोग हो रहे हैं। इसमें यह अस्तित्व उनको एक दूसरे के विरोध दर्शाने के लिए नहीं किया गया है, यहाँ पर उनके एक दूसरे के अस्तित्व को प्रकट करने के लिए किया गया है, दर्शाने के लिए किया गया है। तो बच्चों, आइए, ऐसे कुछ बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम एक साथ करते हैं, उन्हीं पर हम अध्ययन करेंगे, उन्हीं को देखेंगे कि वो कौन कौन से शब्द हैं जिनका शब्द तथा विलोम एक साथ हम प्रयोग करते रहे हैं, या करते हैं, या कर सकते हैं। तो चलिए देखता हूं। बच्चों देखो, पहला आपसे कहा जाए आयात निर्यात। आयात निर्यात में तो हमने पहले भी बता दिया आपको, आयात निर्यात ये एक साथ हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अपना पराया आपसे कहा जाएगा आय व्यय क्या? जैसे हमारे बजट में, हमारी सरकार का एक वर्ष का, हमारे बजट में गवर्नमेंट सरकारी बजट में, हमारे सरकारी बजट में आय व्यय का लेखा जोखा होता है। अब यहाँ पर भी वही बात है, आय व्यय का एक साथ अस्तित्व है। आय कितनी आय हुई, कितनी व्यय हुई, सबको आकलन किया जाता है, ना कि एक दूसरे का विरोध दर्शाने के लिए किया गया करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, इसी प्रकार बहुत सारे शब्द और हैं, जैसे अमीर गरीब, इसका भी हमने बता दिया। अमीर गरीब, आना जाना, जैसे मेले में सभी का आना जाना लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पर भी आना और जाना दोनों बात का अस्तित्व प्रकट करने के लिए एक साथ करते हैं, जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं, विलोम है, लेकिन विरोध दर्शाने के लिए नहीं किया गया है। याद रहे, दोनों के अस्तित्व को बताने के लिए किया जा रहा है, दोनों के अस्तित्व को प्रकट करने के लिए किया जा रहा है। जैसे बच्चों आपसे कहा जाएगा आदि अंत, आगे पीछे, आशा निराशा, ठीक है, क्रय विक्रय, ठीक है ना, क्रय विक्रय, ठीक है। फिर खाद्य अखाद्य, ठीक है, खाद्य अखाद्य, गुण दोष, ठीक है ना। सभी को अपने गुण दोष का आकलन करना चाहिए। हम सभी को अपने गुण तथा दोष दोनों का आकलन करना चाहिए, या कहा जाए हम सभी को अपने गुण दोष का आकलन करना चाहिए। इसमें हम ये कह रहे हैं कि हम उनके एक दूसरे को विरोध दर्शाने के लिए नहीं, हम अपने सभी गुणों को, गुण चाहे वह हमारा अच्छा हो या बुरा हो, या दोष हो या अच्छा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें सबका आकलन करना चाहिए। यानी हम यहाँ पर ऐसे ही शब्द जिसका अस्तित्व है, एक साथ अस्तित्व को प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार आपसे कहा जाएगा छोटा बड़ा, ठीक है। एक माँ के सभी बेटे, चाहे वह छोटे बड़े, सभी बेटे समान होते हैं, ठीक है ना। एक माता पिता के सभी बच्चे बड़े छोटे समान होते हैं, ठीक है ना, या सब बड़े छोटे, एक पिता के संपत्ति में सभी छोटे बड़े का समान अधिकार होता है, ठीक है ना। तो यही चीज छोटा बड़ा, वो भाई बड़ा हो या छोटा, लेकिन सबकी हिस्सेदारी क्या होती है? समान होती है, यानी इसमें दोनों का अस्तित्व है। इसी प्रकार जय पराजय, ठीक है ना,
जय पराजय, हमें युद्ध में जय पराजय की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम युद्ध लड़ेंगे तो हमारी जय भी हो सकती है और पराजय भी, यानी दोनों हैं, दोनों का अस्तित्व है। इसी प्रकार आपसे कहा जाए जीना मरना, ठीक है ना, जीना मरना, उत्थान पतन। अब आपसे कहा जाए जीना मरना प्रकृति का नियम है, जीना मरना प्रकृति का नियम है। यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रकृति का नहीं, संसार में जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, यानी जीना और मरना ये तो दोनों का अस्तित्व साथ साथ है। जब यदि कोई आ गया जी रहा है तो एक दिन है कि उसे मरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जीना मरना, ठीक है। उत्थान पतन, आप देख रहे हो, उत्थान पतन, उठना बैठना, उचित अनुचित, ठीक है ना। हमें अपने उचित अनुचित का ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी विषय पर कुछ कार्य करने से पहले उचित अनुचित का ध्यान रखना चाहिए, यानी ऐसे एक ही साथ हमें क्या उचित होगा, क्या अनुचित होगा, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन सभी पर हमें ध्यान देना होगा, ठीक है ना। यानी दोनों का हम विरोध दर्शाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम दोनों के अस्तित्व को समझने के लिए उचित अनुचित शब्द का प्रयोग एक साथ कर रहे हैं, जो कि एक दूसरे के क्या है, विलोम है, ठीक है ना। उचित का विलोम अनुचित या अनुचित का विलोम उचित, ठीक है। उसी प्रकार आपसे कहा जाएगा ऊंचा नीचा, ठीक है, जड़ चेतन, खट्टा मीठा, नया पुराना, ठीक है, नया पुराना। एक दुकानदार में अपने दुकान की सभी सामानों में नया पुराना सभी सेल करता है, ठीक है ना। यानी नया पुराना सभी सेल करता है, ठीक है ना, कि केवल नया नया सेल करेगा ऐसा नहीं है, वो पुराने को भी सेल करेगा। नया पुराना यानी दोनों का अस्तित्व है, ठीक है ना। दिन रात, ठीक है, दिन रात, ठीक है, दिन रात। धर्म अधर्म, ठीक है ना, धर्म अधर्म। हमें अपने किसी वर्ग को करने से पहले धर्म तथा धर्म अधर्म पर विचार कर लेना चाहिए। क्या हमारा धर्म है, क्या हमारा अधर्म है, दोनों पर करना चाहिए, यानी दोनों का अस्तित्व, ठीक है ना। अंदर बाहर, हार जीत, संत असंत, ठीक है ना, संत असंत, हर्ष विषाद, मान अपमान, ठीक है ना, मान अपमान, नया पुराना, लाभ हानि, ठीक है ना। हमें अपने लाभ हानि की चिंता किए बगैर अपने व्यापार को करते रहना चाहिए, ठीक है ना। लाभ हानि या हमें लाभ हानि, लेन देन, ठीक है। जड़ चेतन, सुख दुख, जड़ चेतन, सुख दुख। राजा रंक, नर नारी, धनी निर्धन, ठीक है ना, ठीक है। राजा रंक, राजा मीन्स राजा, रंक मीन्स गरीब, यानी राजा हो या रंक, यानी राजा या रंक सभी को इस संसार से जाना है, सभी की, राजा रंक सभी मरते हैं। आपने देखा, क्योंकि दोनों चीजें, राजा भी और रंक भी दोनों क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है ना, यानी दोनों मर रहे हैं। ऐसा नहीं कि या तो रंक मर रहा है या राजा, दोनों को इस संसार से, इस पृथ्वी से, जो है पृथ्वी लोक से सबको जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नर नारी, ठीक है ना, नर नारी सभी भोजन करते हैं, नर नारी, ठीक है ना, नर नारी, ठीक है। धनी निर्धन, तो धनी निर्धन, धनी हो या निर्धन सबको जाना है, ठीक है ना, या चाहे धनी हो या निर्धन उसकी मीटिंग में उपस्थित हुए, धनी निर्धन सभी उसकी मीटिंग में उपस्थित हुए, ठीक है ना। यहाँ पर किसी की मीटिंग में धनी निर्धन सभी एक साथ उपस्थित हो रहे हैं, यानी हमें उनको विरोध दर्शाने के लिए नहीं, क्योंकि उसमें चाहे वो धनी हो या निर्धन सभी उसकी मीटिंग में प्रेजेंट रहे, ठीक है ना, उनके अस्तित्व को, यानी दोनों प्रेजेंट है, दर्शाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि हमने आपको अच्छी ये बात समझाया कि ऐसे विलोम शब्द जो कि शब्द तथा विलोम एक साथ सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। यदि वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे आप लोग लाइक कीजिए, आप लोगों को लाइक करने में क्या जाता है, ठीक है, और इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।